नमस्कार दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री इतना डरते क्यों हैं? हमारे प्रधानमंत्री मुद्दों से इतना क्यों डरते हैं? हमारे प्रधानमंत्री सवालों से इतना क्यों डरते हैं? और हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से इतना क्यों डरते हैं? उनके भक्त, उनकी पार्टी, उनके लोग बार बार यह बताते हैं कि उनका तो 56 इंची का सीना है। अब मुझे नहीं पता मेरा कितना है, मुझे नहीं पता राहुल गांधी का कितना है, मुझे नहीं पता किसी और का कितना है, लेकिन इतना पता है कि नरेंद्र मोदी डरते हैं। नरेंद्र मोदी क्यों डरते हैं इतना, यह सवाल खड़ा है। किसी भी बात पे बात कर दो, किसी भी मुद्दे पे बात कर दो, नरेंद्र मोदी डर जाते हैं। वो किनके साथ बहुत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं? वो उन महिलाओं के साथ जो महिलाएं उनके साथ में इधर उधर, अब इसके आगे नहीं बोलूंगा, आप समझदार। उसके अलावा वो उनसे नहीं डरते हैं जो उनके चरणों में लेटते हैं। वो उनसे नहीं डरते हैं जो उनके आगे ये कहते हैं, मोदी जी आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, आप थकते नहीं हैं क्या? उनकी थकान को वो चेक करते हैं। आप आम कैसे खाते हैं, काट के या वैसे? मोदी जी आपने तो विपक्ष को ये कर दिया है। उनसे नहीं डरते। वो उनसे नहीं डरते हैं जो उनके पार्टी में गुलामी वाले अंदाज में होते हैं, उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं करते हैं। और वो उनसे नहीं डरते हैं जिनके साथ में चीयर्स करते हैं, से सबसे डरते हैं। डर की वजह क्या है? इस देश की जनता से डरते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा सुरक्षा लेके चलते हैं। वो चाइना से डरते हैं कि चाइना का चा नहीं बोल पाते हैं। वो अमेरिका से डरते हैं कि उसके आगे घिघी बन जाती है। वो तमाम यूरोपीय देशों से डरते हैं, लेकिन मिलोनी के साथ में वो बड़ा कंफर्टेबल होते हैं। वो कंफर्टेबल होते हैं उन तमाम सारे लोगों के साथ में, उन तमाम पूंजीपतियों के साथ में, उन पूंजीपतियों की पत्नियों के साथ में, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं गांधी परिवार का नाम सुनकर। वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं। वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं जब इस देश की जनता सवाल करने लगती है। वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है। शायद यही वजह है कि तब उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ता है, नफरत का सहारा लेना पड़ता है, और सबसे बड़ी चीज कि बलात्कारियों का सहारा लेना पड़ता है, यौन शोषकों का सहारा लेना पड़ता है। जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं। और परिवारवाद का सहारा लेना पड़ता है। इतना ज्यादा परिवारवाद का सहारा लेना पड़ता है, इतना शायद ही किसी पार्टी में लिया जाता। चलिए जिक्र कर लेता हूं। कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी के आंदोलन से लेकर के आज तक खड़ी है, सबसे पुरानी पार्टी है। उसके तमाम अध्यक्षों ने, गांधी नेहरू परिवार ने, सब ने इस देश के लिए शहादतें दी। वहां परिवारवाद है शहादत का, वहां परिवारवाद है देश के लिए लड़ने का, वहां परिवारवाद है देश के लिए कर गुजरने का। वहीं भाजपा में है मलाई खाने का, रेप करने का और न जाने क्या क्या करने का। तमाम दिनों से चर्चा चल रही थी कि यौन शोषक ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मुझे याद आता है जब एक बार पहले भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, तो उसने कहा या तो मुझे टिकट दो, नहीं तो मेरी बीवी को देना पड़ेगा।
नहीं दिया तो समझ लेंगे। तुरंत भाजपा नेताओं ने उसकी बीवी को टिकट दे दिया था। जब हमारी पहलवान बेटियों ने, बहनों ने संघर्ष किया, यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, तब एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। मोदी ने नहीं कराई। मोदी को खुद बताया उन बेटियों ने, लेकिन नहीं कराई। कोई इंसाफ नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लड़के एफआईआर करानी पड़ी, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर, और तब मजबूरी में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी पड़ी। वो भी तमाम धाराओं को, तमाम चीजों को कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, चलिए जो भी हुआ। अब उसने कह दिया यदि मुझे टिकट नहीं तो मेरे बेटे को देना होगा। 68 साल के हो ही चुके हैं, अब यही है। कहा मैं नहीं रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बना तो मेरा चेला बनेगा, वो भी उसने कर लिया। और जो चाह रहा है वो कर रहा है। मोदी कांप रहे हैं, उनका 56 इंच डरा हुआ है, उनके नेता डरे हुए। क्यों? आपकी भी सीडी है क्या? आपके पास भी है क्या कि वो रेसलिंग करने वाले किन किन को आपके पास भेजता है? क्या डर है? सीखना चाहिए राहुल गांधी से, सीखना चाहिए राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से। जब कभी ऐसे लोगों पे, किसी पे आरोप लगा तो उन्होंने तत्काल टिकट काटी, ना उनको दी ना उनके परिवार को दी। और आप तो परिवारवाद की बात करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया, ब्रजभूषण शरण सिंह की बीवी को दिया, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को दे दिया। यह आपका डर दिखाता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा क्या है? वो वही करता है जो उसके बाप कहते हैं। बात क्लियर है, बाकी अब कहने की आवश्यकता नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं वो हर कर्म करता है, बेटे रिश्तेदार सब देखते हैं। और नरेंद्र मोदी भी देख रहे हैं, अमित शाह भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा भी नहीं, और उसके आगे सरेंडर। चलिए, तो उसे टिकट दे दिया। दूसरा, बहुत शेर बन के घूम रहे थे, रोज रोज पूछते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है गांधी परिवार उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं आ रहा है अमेठी, क्यों नहीं आ रहा है रायबरेली। खुद रायबरेली में आखिरी दिन टिकट घोषित किया जाता है, और आखिरी दिन भी उस शख्स को घोषित किया जाता है जो कांग्रेस पार्टी का ही गद्दार है, जिसे गद्दारी करने का इनाम भाजपा ने दिया, और गद्दारी करने के उसको किया, जिसे कांग्रेस पार्टी ने एमएलसी बनाया, एमएलए बनाया, सब कुछ किया, जो भी कुछ है सब दिया उस गद्दार। तो गद्दारों के इतिहास को दोहरा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान गद्दारी का इतिहास किसका है? आरएसएस, बीजेपी का जो मात्र संगठन है उन सब का है, हिंदू महासभा का है। यह एक शब्द है। बहरहाल, गांधी परिवार चुनौतियां लेता था, लेता है, लेता रहेगा। शहादत देता था, दी है, और देने को तैयार रहता है। तब आपके पास कुछ नहीं रह जाता है। मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी है, आप बात नहीं कर रहे हैं महंगाई कितनी है, आप बात नहीं कर रहे हैं कि आपने रेपिस्टों का, तमाम सारे यौन शोषकों का, तमाम सारे दूसरे और इस तरह के गंदे लोगों का आपने साथ क्यों दिया है, आपने उत्पीड़कों का साथ क्यों दिया है, आपने मुनाफाखोरों का साथ क्यों दिया है, आपने नकली दवाएं सप्लाई करने वाले, खराब टीका सप्लाई करके लोगों की जिंदगी लेने वालों का साथ क्यों दिया है। उस पर कोई बात नहीं। बात इस पर, बात इंसाफ पर नहीं है, बात नफरत पर है। तब नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? जानते हैं इस देश के लोग दो चीजों से बड़ा चिढ़ते हैं। सभी नहीं चिढ़ते हैं, पहले ये क्लियर कर, बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। हमारे देश से ही टूटकर
एक हिस्सा पाकिस्तान बना था। जिस पाकिस्तान को पंडित नेहरू ने दबा के रखा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दबा के रखा, राजीव गांधी ने दबा कर रखा, मनमोहन सिंह ने दबा के रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में वो बिलबिलाता है। जब वहां का कोई नेता नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा बोल देता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मीडिया, आईटी सेल सब जुट जाते हैं कि आज देखो मोदी जी की प्रशंसा तो पाकिस्तान भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कहता है उनके जैसा ही होना चाहिए नेता, और न जाने क्या क्या। और जब सिर्फ एक शब्द बोलता है, एक शब्द, दूसरा शब्द भी नहीं, पाकिस्तान का वह नेता जो कभी सूचना प्रसारण मंत्री था इमरान खान की सरकार में, और अब दागी है, परेशान है, पैसे रुपए के लिए परेशान है और लड़ता बिगड़ता घूम रहा है, ऐसे में उसके कनेक्शन अजीत डोभाल से क्या है? अजीत डोभाल का नाम सुना होगा ना, क्या कनेक्शन है पता करिए। तो वो एक लाइन लिखता है और एक लाइन में प्रशंसा नहीं कहता, वो कहता है राहुल गांधी, उसका मतलब है फाइट कर रहे हैं बस। तो राहुल गांधी फाइट कर ही रहे हैं, इसमें क्या गलत है? वीडियो शेयर करता है, इतना सा लिखता है, उसका नाम है चौधरी फहाद, एक्स पर उसने किया है, आप उसका वो देख सकते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सब बिल्ला उठते हैं। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में जो बुरे हाल में हैं उनको कैसे चंद पैसे दे करके मौके पर कुछ छोटा मोटा ट्वीट कराया जाता है और उसको कहानी बनाया जाता है। फिर दूसरी चीज देखिए, कहते हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, सरिया कानून का मैनिफेस्टो है और न जाने क्या क्या। तो नरेंद्र मोदी यह बताते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, बार बार करते हैं, और उनका जो गोदी मीडिया है, चरण चुंबक मीडिया है, इस पर चर्चा करता है। उस गोदी मीडिया को डायरेक्शन आ जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय के उस चुट्टे से बाबू का, मालिकों को आता है कि कोई चर्चा रमन्ना पे नहीं करनी है, कोई चर्चा आपको वैक्सीन पे नहीं करनी है, कोई चर्चा आपको नहीं करनी है कोविशील्ड पे। अब आप समझिए, इन पे चर्चा नहीं करनी, कोई चर्चा आपको मुद्दे पे नहीं करनी है, बेरोजगारी पे नहीं करनी है, महंगाई पे नहीं करनी है, चीन द्वारा कब्जा की जा रही जमीनों पे नहीं करनी है, भारत में मरते हुए सैनिकों पर नहीं करनी है, आत्महत्या करते किसानों पर नहीं करनी है, जो आत्महत्या करते युवाओं पे नहीं करनी है, महिलाओं पे नहीं करनी है, रेप पे नहीं करनी है, इस देश की तमाम समस्याओं पे नहीं करनी। क्योंकि समस्याओं पे चर्चा होगी तो मोदी घिर जाएगा। नहीं बात करनी है कि स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, नहीं बात करनी है कि नरेंद्र मोदी ने जो गांव गोद लिया, उस गांव में घरों में जो शौचालय की बात कही गई, लोगों के शौचालय के, जो उनका अपना नहाने का घर जो है था, उसी में लिख दिया जाता है और शौचालय बनाया नहीं जाता है, कुछ काम नहीं होता है, उल्टा उसके भी लिखने के भी 100 रुपए ले लेता है। यह हालत है, और जब यह हालत हो तो फिर चर्चा क्या करेंगे? तो यह नरेंद्र मोदी है, जिस गंगा मां की बात करते थे उस गंगा पर चर्चा नहीं होती है कि आखिर इतनी गंगा मैली हो क्यों गई, क्यों उसमें तमाम नाले जा रहे हैं, और उसके ठेके अदानी अंबानी जैसे लोगों को क्यों मिल रहे हैं। चाहे काशी की जमीनें हो, चाहे अयोध्या की जमीनें हो, चाहे मथुरा में जमीनें हो, क्यों गुजरातियों के पास जा रही हैं, खरीद रहे हैं, तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्यों ये हो रहा है? इस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा नहीं होती उन घोटालों पे जो नरेंद्र मोदी सरकार में हुए, और कुल 30 लाख करोड़ रुपए के, 30 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हैं सारे, उन पर चर्चा नहीं होती।
इसलिए वो बाबू चाबुक चलाता है इन मालिकों के ऊपर, और ये मालिक दुम हिलाते हुए जाते हैं। इसलिए बात करना। तब राहुल गांधी कर्नाटक पहुंच के रेवन्ना के मामले में नरेंद्र मोदी को धिक्कारते हैं, सरेआम धिक्कारते हैं, बताते हैं कि तुम इन रेपिस्ट के संरक्षक हो, तुम इस देश के लोगों के मौत का कारण बने हो। तब राहुल गांधी कहते हैं, और वो 82 साल के बुजुर्ग कहें या जवान कहें, मल्लिकार्जुन खड़गे आज जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं, वो चुनौती नरेंद्र मोदी को शायद किसी युवा में देने की हिम्मत ना पड़ी हो। आज उन्होंने चुनौती दे दी कि आइए, आप आइए या आपका कोई प्रतिनिधि आप दीजिए, करें हमसे सार्वजनिक तौर पे चर्चा, करें ऑनलाइन चर्चा, और हम चर्चा करेंगे, बताए कि हमारे मैनिफेस्टो में कहां गलत है और आपकी पार्टी के लोग ये गलत क्यों फैला रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों नफरत फैला रहे हैं, क्यों नहीं चर्चा करते हैं सामाजिक न्याय की, जिसको लेके आप सवाल उठा रहे हैं, जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है। जो बात आप कहते हैं उस पे आप कर रहे हैं। उसके बाद में करिए चर्चा हमसे युवा न्याय पे। युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों पक्की नौकरियां थी जो पीएसयू में, वो खत्म कर दी आधी के करीब, आधे से ज्यादा सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। तमाम जगह बेरोजगारी है और आप नौकरियां खत्म कर रहे हैं, बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा कर रहे हैं, अग्निवीर बना रहे हैं। चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए महिला न्याय पे कि मणिपुर में जो लड़कियों के साथ हुआ, कर्नाटक में जो लड़कियों के साथ हुआ, जो उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ हुआ है, उन सब पे चर्चा कीजिए ना। चर्चा कीजिए दलितों पे होते अत्याचार का, जो आपकी सरकार में दलितों पे 60% अत्याचार बढ़ गए हैं। चर्चा कीजिए चीन के साथ आपके व्यापार और रिश्ते की, कि क्यों चीन को सिर्फ 5 साल में आपने इतना बड़ा व्यापार दे दिया, 60% के करीब व्यापार बढ़ा दिया सिर्फ 5 साल में। और इसके बाद चर्चा कीजिए आप इस बात के लिए कि चीन ने लद्दाख में हो, उत्तराखंड में हो और अरुणाचल प्रदेश में हो, जो हमारी जमीन दबा ली है। 19 जून 2020 को हमारे 20 सैनिकों को जो मार डाला, उस पे चर्चा हो। चर्चा हो आपने इसे क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं आज तक कोई हुआ, कोई हल निकला, क्यों नहीं चीन ने माफी मांगी। चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए आत्मनिर्भर भारत पे कि आपने क्या बनाया है, क्यों आज सब कुछ चाइना से, अमेरिका से और दूसरी जगह से आयात हो रहा है। क्या आत्मनिर्भर बनाया, इस देश का उत्पादन गिरा है। चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए श्रमिकों की दशा पर कि किस तरीके से श्रम कानून खत्म करके उनको बर्बाद किया गया है, किस तरीके से उनके हक छीने गए हैं, किस तरीके से उनके वेतन छीने गए हैं, किस तरीके से ठेकेदारी प्रथा में डाल करके उन्हें गुलाम बनाने का काम किया गया है। चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए किसानों पे कि इतने किसानों ने क्यों आत्महत्या की और उनके हक किसने मारे। चर्चा कीजिए। जब वो ये कहते हैं तो नरेंद्र मोदी घबरा जाते हैं, उनकी पूरी पार्टी घबरा जाती है, जवाब नहीं होते। उधर प्रियंका गांधी उनसे सवाल करती है और जिस तरह सवाल करती हैं वो हालत बिगड़ती है, और राहुल गांधी का नाम सुनते वो डरते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मुद्दों पे घेरते हैं। नरेंद्र मोदी का डर साफ दिखाई देता है, इसलिए वो मुद्दों पे बात न करके ये कहते हैं कि उसमें मुस्लिमों को हक दे देंगे, आपका घर छीन लेंगे, आपका ये कर देंगे, आपकी एक भैंस खोल के किसी और को दे देंगे। सब कहां आता है? और गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी के बच्चों को भेजते हैं कि कांग्रेस पार्टी के
दफ्तर के सामने प्रदर्शन करो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरा देख डालिए, उसमें कहां लिखा है कि विरासत कानून होगा या क्या होगा? कहां लिखा है? दिखा दीजिए। मुस्लिम शब्द कहीं दिखा दीजिए, कुछ और दिखा दीजिए, लेकिन साहब नहीं, यूं भड़काया जाता है। और वो बच्चे जो आते हैं उनके ज्ञान को देख करके कसम से लगता है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इतनी इतनी फीस लेकर के कैसे हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। उन्हें पढ़ना नहीं आता, उन्हें कुछ पता नहीं है, जो तख्ती लिए हैं उसके 4 शब्दों के बारे में ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। इससे समझ आता है कि आपने इस देश में क्या बनाया है। असल में गोबर दिमाग बनाया है, और गोबर दिमाग मीडिया, गोबर दिमाग आपके लोग, गोबर दिमाग के उसके बूते पे आप राज कर रहे हैं, यानी मूर्खों के कारण आप राज कर रहे हैं। इसलिए आप डर, आप मूर्ख हैं, आपके लोग मूर्ख हैं, और उनमें आप अंधे में काना राजा हैं। इसलिए क्योंकि आपका ज्ञान भी कहीं और से आता है, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। जब ये करते हैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वो एमफिल राहुल गांधी, एमफिल वहां का टॉपर, वो आपसे सवाल करता है तो आप डर जाते हैं। यही आपका डर आपको खत्म कर रहा है। और इसीलिए अब इस देश के समझदार लोग जानने लगे हैं कि वास्तव में आप निरे झूठे हैं, मक्कार, और आपकी मक्कारी का वो जवाब दे रही है। तो अब इस देश की जनता के ऊपर निर्भर करता है वो क्या करेगी। तो उस जवाब के लिए तैयार होइए, सुनते रहिए। जय।